हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा एडवांस अकाउंटिंग की। और ये वीडियो जो होगा पार्ट 2 होगा ऑफ माय वीडियो विच आई मेड जस्ट 2 days बैक, जहाँ पे मैंने लास्ट 10 days की एडवांस अकाउंट की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी शेयर की थी। तो वहाँ पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई इंसान इतना सारा चैप्टर्स छोड़ के भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है विथ 50 मार्क्स। तो इट्स काइंड ऑफ कि मैं सर्टिफाइड कॉपीज़ दिखा के बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर आई से ऑन public media platforms, especially on my YouTube video, it's all something you can always trust। ठीक है, और उस वही सोल रीज़न है ये सर्टिफाइड कॉपी का वीडियो बनाने का, एंड देर इज़ नो अदर रीज़न। और मैंने आज तक सर्टिफाइड कॉपी की वीडियो बनाई भी नहीं, बट जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि वॉट एवर आई से इज़ राइट, बस उसी के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को डिस्क्रिप्टिव में 36 मार्क मिले हैं आउट ऑफ 70, और मेरे को एमसीक्यू में 14 मार्क्स मिले हैं, और टोटल मिल जाते हैं मेरे को 50 मार्क्स सितंबर 24 के अटेम्प्ट में, और वो मेरा 5th अटेम्प्ट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपने तो अटेम्प्ट नहीं बताया, अटेम्प्ट मेरा 5th था। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो सबसे जो पॉपुलर वीडियोज़ है, या आई वुड से कि मेरे पास जो 4,500 सब्सक्राइबर हैं, उन सबको पता है कि मेरी जो यूसीए की जो जर्नी है सो फार वो कैसी रही है। एंड 90% ऑफ माई ऑडियंस जो है ना, वो मेरे सीए जर्नी की वीडियो से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो ठीक है, बट स्टिल हम लोग सर्टिफाइड कॉपी पे फोकस करते हैं अभी। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये सर्टिफाइड कॉपीज़ के थ्रू, सो दैट आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाए, स्पेशली अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं और आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता है तो। ठीक है, तो अपन वन बाय वन हर एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चल जा भाई। हाँ देखो, पहला जो क्वेश्चन था मैंने कंपलसरी क्वेश्चन ही अटेंड किया था, उसके बाद मैं अपनी जो सीरियल नंबर्स हैं वो बदलता गया। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ही अटेंड किया था, जहाँ पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जहाँ पे मैंने 14 में से 6 मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था वो एमोटाइजेशन का क्वेश्चन था, विच इज़ रिलेवेंट टू द AS 26 इंटेंजिबल एसेट वाला, जहाँ पे मैंने 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स स्कोर किया है, और 1 मार्क्स मेरे किस वजह से कटे, जिसमें मैंने एक जनरल एंट्री में भूल गया था पास ऑन करना, उसकी वजह से मेरे को 1 मार्क्स कटे थे। बाकी रेस्ट ऑफ द सारी चीज़ें मेरी सही है, विच यू कैन सी। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। और हाँ, यहाँ पे आप मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि वर्किंग नोट प्लीज़ बनाइए, हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना कर आइए, और वही चीज़ आपको स्टेप मार्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो देखिए, कुछ भी बने, सी एम आई फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, नहीं, ना मैंने लाइन्स खींची है, ना मैंने डेट लिखा है, ना मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है, बस मैंने रुपीज़ इन अमाउंट, रुपीज़ इन लैक्स लिख दिया है, रुपीज़ वो भी लिख दिया है, ख़त्म, दैट्स इट। मैंने देख रहे हो खिचड़ी लिखा है, बट इतना लिखना चाहिए आपको इस तरीके से कि बस सामने वाला पढ़ पाए और वो समझ पाए कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का भी आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो था ना, ये AS 15 से क्वेश्चन आया था, और ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1A का भी मॉड्यूल का क्वेश्चन था, 1B का भी मॉड्यूल क्वेश्चन था, 1C का मॉड्यूल का ही टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये पूरा मॉड्यूल से सिमिलर क्वेश्चन था, बट स्टिल मैं ये कर नहीं पाया था। और इसमें मेरे को 5 में से सिर्फ 1 मार्क्स मिले थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने ना सिर्फ यहाँ पे बस AS 15 का कुछ इंट्रो दे दिया है, और यहाँ पे सिर्फ प्लांट असेट बना के सिर्फ 2 चीज़ें सही लिखी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसके बेसिस पे मेरे को उन्होंने 5 में से 1 मार्क्स दे दिया। रेस्ट ऑफ द सारी चीज़ें मेरी गलत है, बस आई थिंक कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट ये फार्मूला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गलत है मेरी। तो ये भी चीज़ है कि याद रखिए, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1C। ये AS 22 का क्वेश्चन था, टैक्सेस वाला। यहाँ पे भी देखिए मैंने एकदम खिचड़ी करके रखा है, ईयर, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, इफेक्ट्स। देखिए कितने मतलब कंजस्टेड वे में लिखा है, बट अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है, बट वहाँ पे रियलाइज़ नहीं हुआ था। तो इस तरीके से मत लिखिए, ट्राई करिए कि ये जो स्पेस मिलता है ना साइड कॉर्नर का, उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए। एंड देन यहाँ पे एक बार आप ये जो शॉर्टकट आते हैं ना, DTA, DTL, तो बस एक बार नीचे लिख दीजिए कि DTA का मतलब डिफर्ड टैक्स असेट्स, DTL मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और उसके बाद शॉर्टकट यूज़ करते रहिए, कोई इशू नहीं आता है आपको। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बस दैट्स इट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B में हम डायरेक्टली आ जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में ही स्कोर किया है, जो कि 2 टॉपिक के क्वेश्चन थे। बायबैक में 7 आउट ऑफ 7 मैंने स्कोर किया है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड आया था, जो कि मैं करके गया था, मैंने इनडायरेक्ट मेथड नहीं किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी।
तो मैं उस चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि मैं लक्ड आउट हो चुका था, कि मेरी नसीब अच्छी थी कि डायरेक्ट मेथड पूछ लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे मेरे को 7 में से 5 नहीं मिलते। तो ये वही बायबैक का सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से 7 आउट ऑफ 7 स्कोर किया है, और यहाँ पे मोस्टली सारे बच्चे ही आउट ऑफ स्कोर करते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखिए मैंने ना सही चीज़ किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक पेज में सॉल्व किया है, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने एक पेज में सॉल्व किया है, ये ऑपरेटिंग ही चल रहा है अभी तक। ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक पेज में ले लिया, एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी एक पेज में लिया। तो एकदम दूर दूर लिखिए, कोई घाई नहीं है, अपने पास पेज ही पेज है। एंड देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6B। मैंने ये चीज़ गलती की थी, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6B पे चला गया था, और 6B का मैंने यहाँ 6B का पार्ट ये यहाँ पे रखा था, और 6 से मैंने एकदम लास्ट में किया, तो वो आपको नहीं करना है। 6B जो है वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, बट इवेंचुअली वो मुझे समझ में नहीं आता कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। तो मेरा सिर्फ देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक अकाउंट, सिर्फ यही इतना ही सही हुआ था, और उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे को 1 मार्क्स अलॉट कर दिए थे आउट ऑफ 4, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग करिए, वर्किंग नोट्स लिख के आइए, वहाँ से आपको अच्छे मार्क्स फेच हो सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जो कि था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, हमें बैलेंस शीट बनाना था। वहाँ पे मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, यहाँ पे देख सकते हैं आप 14 में से 9 मार्क्स स्कोर किया, और मैंने अच्छे तरीके से बैलेंस शीट बनाया और पेनल बनाया। बट हाँ, यहाँ पे भी वही बात है, कुछ टैली नहीं हुआ मेरा, बट हाँ ट्रांसफ़र चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी। ये पेनल स्टेटमेंट है मेरा, अच्छे तरीके से आप रेफ़र कर सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बैलेंस शीट स्टार्ट हो जाता है। टैली मेरा कुछ नहीं हुआ, आंसर सही मेरा कुछ भी नहीं है, बस मैंने अच्छे तरीके से चीज़ों को ट्रांसफ़र किया है, पीएनएल स्टेटमेंट अच्छे से बनाया है, फॉर्मेट बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से बनाया है, और वर्किंग नोट भर भर के लिखा है। आप वर्किंग नोट देखिएगा मेरा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। वर्किंग नोट देखिए ना, नोट्स टू अकाउंट यहाँ से शुरू हो गया, भर भर के भाई 4 पेज का मैंने वर्किंग नोट ही लिखा है। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया इनको, और उसकी वजह से ही मेरे को 14 में से उन्होंने 9 दिया है। तो इस तरीके से आप मार्क्स फेच कर सकते हैं, इवन दो आपने बहुत सारे चैप्टर स्किप किया है तो भी, ठीक है। अगर आप लाइक लेट सपोज करिए आपने 75% भी सिलेबस या 70% भी सिलेबस अच्छे से किया, तो भी आपका काम हो जाता है। उसके बाद देखिए 6 से मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो कि था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ES 13 का क्वेश्चन। यहाँ पे भी मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मिले। यस, और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन 6 में 6C का जो क्वेश्चन था वो मैंने लीव कर दिया था, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, वो मेरे को मैंने चैप्टर ही स्किप कर दिया था, तो मैंने उसे प्रिपेयर भी नहीं किया था, एंड इवेंचुअली मैंने उसे अटेंड भी नहीं किया, क्योंकि टाइम की कमी थी। टाइम का इशू होता है, क्योंकि पेपर यूजुअली बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं दोस्तों, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड देन फाइनली कम टू द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जो था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था। अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में हमें एक करना होता है, मैंने कंसोलिडेशन किया था, अमालगमेशन नहीं किया था। स्टिल 14 में से मैंने 4 मार्क्स से स्कोर कर पाया, क्योंकि ये ना कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, बट उसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स कर दिया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैंने 14 में से 4 लेके आया। कैसे लेके आया? सिर्फ वर्किंग नोट की वजह से। देखो मैंने बता दिया होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, और कौन किसका एसोसिएट लगता है, बेसिक रिलेशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए कुछ मैंने बता दिया कि प्री पीरियड कितने होते हैं, पोस्ट पीरियड्स कितने होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं जो कि गलत थी, कुछ सही है कुछ गलत है, ट्रेड पेबल निकाल दिए पूरा गलत, करंट असेट्स निकाल दिए, तो उसके थ्रू मेरे को 4 मार्क्स अलॉट कर दिए गए, ठीक है। तो दिस इज़ इट। यस दोस्तों, आई होप आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ को अच्छे तरीके से देखा होगा, और आपने अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें भी सीखी होंगी। अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं आपको खुद समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। आपने अगर मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया है ना, जो कि मैंने खुद नहीं दिया था, तो प्लीज़ 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 स्टार्टिंग से ही 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको स्टार्ट टू एंड स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है। अगर आप स्पीड मेंटेन करेंगे तो आपका पेपर चांसेस ज़्यादा है कि आप 90 टू 95 मार्क्स का या तो 100 मार्क्स का भी आप अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएँ। मैंने पर्सनली 85 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था, और उसमें से भी मैंने 50 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्टेप मार्किंग वर्किंग नोट इज़ द की फॉर समबडी हु इज़ हैव फियर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेप मार्किंग आपका दोस्त है, वर्किंग नोट आपका दोस्त है। देखिए बहुत सारे सिचुएशन मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे तो मैंने सिर्फ जनरल एंट्री पास कर दी है, या मैंने बस कुछ 2-3 इंट्रोडक्शन लाइन लिख दिया है, और उसके बेसिस पे मुझे 4 में से 1, 5 में से 1 या 2 मार्क्स मिल गए हैं।
तो प्लीज़ समझिए, अगर ज़रूरी नहीं है भाई अपने को ना सिर्फ पास होना। अगर आपको एडवांस अकाउंट्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता है ना, तो अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि मेरे को 40, 45, 50 आ जाए ना, तो उसका यही तरीका है। दूसरी चीज़, ऐसे कभी नहीं कहता कि भाई वही स्टूडेंट को मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने दूंगा जो कि 100% सिलेबस की कवरेज करके आया होगा। दिस इज़ समथिंग इनकरेक्ट। ठीक है, मैं खुद अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं अच्छे कमेंट्स मिल रहे थे। उसमें मैंने बोला था कि मैंने अमालगमेशन नहीं किया, मैंने दिखा दिया प्रूफ के साथ। कंसोलिडेशन मैंने किया था बट मेरे को 14 में से 4 ही मिले। आई शोड इट टू यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट आई वॉज लग्ड आउट, मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड करके गया था और डायरेक्ट किया, इनडायरेक्ट मैंने नहीं किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं करके गया था, मैंने बताया था स्पेसिफिक वीडियो में। बायबैक ब्रांच अकाउंटिंग मैं नहीं करके गया था, मैंने बताया था, और वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी AS15 मैं नहीं करके गया था, तो मैंने उसमें सिर्फ एक ही मार्क्स फेच कर पाया। तो जो चीज़ें मैं कहता हूँ ना दोस्तों, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैं सोच समझ के कहता हूँ, और बहुत ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हो उन वीडियोज़ पे, उन बातों पे। और वहाँ पे उस वीडियो पे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि इस बंदे का वीडियो छोड़ के आप फैकल्टी की वीडियोस देखिए। डेफिनेटली आप फैकल्टीज़ की वीडियो देखिए, बट आप प्लीज़ ये गंदा इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ यूट्यूब पे वो मिसगाइड करता हूँ या फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये चीज़ आदर्श कभी नहीं करेगा, ना कभी करता था, ना कभी किया है, ना कभी करेगा। ठीक है, ये स्कैम वाली चीज़ें नहीं करता हूँ मैं। तो मैंने जो चीज़ उस वीडियो में बताई, मैंने उसका प्रूफ भी आपको दिखा दिया कि भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैंने की है और इसलिए बता रहा हूँ, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। और मैंने उसमें उस वीडियो का मैंने हुक ही ये रखा था कि देखो ये मैंने चैप्टर स्किप किया था, और वो मैंने हुक इसलिए रखा था कि फॉर द पीपल जो एडवांस अकाउंट से डरते हैं या एडवांस अकाउंट्स के लिए लेस प्रिपेयर्ड है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं रखा था कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए या जो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं वो सोचे कि भाई ये तो बच्चों को स्किप करने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट 10 डेज में अगर आपका 75% सिलेबस बचा है तो आप 25% पे मुंह मारने नहीं जा सकते। आप 75% को अच्छे तरीके से करेंगे। जो मैंने किया था वही मैंने बताया उस वीडियो में। ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट स्ट्रैटेजी जो कि मैं वीडियो में बता रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या आप पर्सनली मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जेन्युइनली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।